नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भानु जी, नेहा जी, गुणप्रिया जी, कुमारी जी, डीपी जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। आपकी मैथ की, रीजनिंग की, ठीक है, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, वो सभी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि कौन सी क्लास कब होगी। ठीक है, मैंने सर को दे दिया है कि कौन सी तारीख को कौन सी क्लास होगी। सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गुड आफ्टरनून, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो सभी को पता चल गई होगी कि क्लासें कब कब होगी। ठीक है, 2 तारीख से आपका न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, यानी आज से आपका बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 8 बजे से आपकी करंट की क्लास होगी, जीके की। ठीक है, और आपकी पीवाईक्यू एमसीक्यू की निधु मैम क्लास लेंगी 9 बजे। ठीक है, सभी को पता है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट की उषा मैम लेगी 10 बजे। ठीक है, और रीजनिंग की क्लास चलेगी, रीजनिंग, मैथ, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, वो सभी इसी के अंदर चलेगी 11 बजे। ठीक है, और आईसीटी की क्लास होगी शाम को 9 बजे। ठीक है, तो बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते, इसीलिए तो दिए जाते हैं वो। ठीक है, तो आपका यूजीसी नेट सभी को पता चल गया होगा कि कब है, कब इसकी एग्जाम डेट है, कब एडमिट कार्ड आएंगे, ये सभी आपको सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कितनी तारीख से भरे हैं? 29 दिसंबर से आपका स्टार्ट हुआ है, 17 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म याद रखना है सभी को, और सभी को फॉर्म फिलअप कर देना है। सभी ने, सर ने बता दिया होगा। ठीक है, सुप्रभात, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और 21 फरवरी से 11 मार्च तक आपके एग्जाम डेट है। ठीक है, तो तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, और 10 तारीख को आपका, 10 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 8 फरवरी को आपका 8 अप्रैल को, सॉरी, 8 अप्रैल को आपका रिजल्ट आउट हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? ये आपके इंफॉर्मेशन एनटीए ने दे दी है सभी को। देखो, फोरम में गलती हो गई है, तो अभी तो आपका कुछ नहीं कह सकते, अभी आपका चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी आपका चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन घबराइए मत, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन बाद में होगा ये, अभी अभी जो फॉर्म चल रहा है उसमें नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू सभी को। चलो, तो क्विज सभी की लगती होगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं साथियों फ्रैक्शन के संबंधित। ठीक है, आज जितने भी होंगे कोशिश करेंगे हम फ्रैक्शन से संबंधित आपके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को कवर करवाने की कोशिश करूंगा। मैं थ्योरेटिकल देखो आपको उतना नहीं पढ़ा सकता जितना हमने शुरू से किया था। ठीक है, सभी को पता है इस चीज का। बिल्कुल, सब ठीक होगा, बिल्कुल डरिएगा नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, घबराइए मत। ठीक है, बस अपनी मेहनत में कभी कमी मत रखना, बस इतना सा कहना है मेरा। बिल्कुल, सेम टू यू सभी को। बिल्कुल, विंडो करेक्शन तभी होगा जब ये ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल, एग्जाम हो जाएगा करेक्शन, बिल्कुल घबराइए मत आप। ठीक है, सेम टू यू सभी को। हर हर महादेव, राधे कृष्णा, राधे राधे। चलो, अच्छी बात है, वाराणसी आने की जरूरत नहीं पड़ी, हर हर महादेव यहीं आ गए हैं। देखिए, अगर मैथ को जिसको भी मैथ में अगर डर लगता है तो बिल्कुल डरिएगा नहीं। ठीक है, कोशिश मैं ऐसा करूंगा कि आपके एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम वैसा का वैसा डिट्टो, वैसा का वैसा ही काम करेंगे। डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी ज्यादा ही कमजोर हो आप, ठीक है, तो पुरानी क्लासें पढ़ी है मेरी। ठीक है, पुरानी क्लासें पढ़ी है, वो सभी क्लासें अगर देख लोगे तो आपके मैथ में मैं कह सकता हूं कि आपको मैथ में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, बिल्कुल पूछिए।
देखिए आपका जेआरएफ, ये हमारा जेआरएफ आपके हाथ में है नहीं। दोस्तों ये कभी भी मत सोचना, अगर आप काम कर रहे हो ना, तो जो आप काम कर रहे हो उस काम का हर हिस्सा आपको ही मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल जेआरएफ आपके हाथ में है। देखो हम कोशिश कर सकते हैं आपके लिए, लेकिन हमसे ज्यादा आपको डबल कोशिश आपको करनी पड़ेगी अपने लिए, ठीक है। बिल्कुल। तो कोशिश आपको अपनी तरीके से पूरी कोशिश करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पूरी कोशिश, पूरा जोर लगा देना अपना जितना हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, और टाइम बिल्कुल भी नहीं है आप सभी के पास, किसी के पास भी टाइम नहीं रहा, ठीक है। बिल्कुल। तो करीब आपके पास 50 डे है, ठीक है। तो देखते हैं इस 50 डे में आप कितना कुछ कर पाते हो, ठीक है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपके 50 डे में आपका बहुत कुछ हो सके, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, सभी के सामने क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चनों की तरफ बढ़िए, ऑल ऑफ यू, सभी को सेम टू न्यू ईयर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो शुरू कर देते हैं अब, ठीक है। टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। बिल्कुल। देखो जिसका भी डाउट है, क्वेरी है, जो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सर का नंबर है सभी के पास, कोने में लिखे हुए हैं, सभी को दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप जो भी डाउट रहते हैं आपसे, कोई भी अगर फोरम से संबंधित, तो आप इस टेक्निकल टीम से आप इन चीजों की बातें कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर आ जाना चाहिए। मैं कुछ थ्योरी चीजें भी आपको बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल। इसमें पूछा गया है, आपके पास फ्रैक्शन दिए हुए हैं, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है। आरोही क्रम में बताना है, जो भी हिंदी के विद्यार्थी हैं, जो भी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। वैसे तो सभी समझ पाएंगे, ठीक है। कोशिश यही रहेगी मेरी कि दोनों तरीके से मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है। फर्स्ट के अंदर सभी का डी की तरफ आंसर आ रहा है, डी की तरफ। देखिए बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए आपके सामने मैंने आपको जो भी थ्योरी चीजें सिखाई थी, उन सभी के अगर प्रॉब्लम आती होगी तो बिल्कुल इन्हीं में आती होगी, कि आपके पास जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको देखने में आसानी रहे, ठीक है। चलो देखिए, मैंने आपको, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, पुरानी क्लासें अगर देखी होगी, तो मैंने आपको कहा था अगर पहले फ्रैक्शन को अच्छी तरीके से देख लीजिए कि फ्रैक्शन किस प्रकार की है। देखो फ्रैक्शन आपके पास दी हुई है 2/7, आपके फिर नेक्स्ट दी हुई है 6/7। अगर ये लॉजिक आपके समझ में आ चुका है, तो देखो कुछ क्वेश्चन तो आपके आसानी से सोल्व हो जाएंगे। मैंने कहा था अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो, देखिए डिनोमिनेटर सभी का सेम है, और आपके पास जो नोमिनेटर दिया हुआ है वो सभी का अलग अलग है, ठीक है। मैंने इसके लिए कुछ कहा था आपको, अगर आपको याद हो तो, पता है सभी को। बिल्कुल। मैंने कहा था जब भी डिनोमिनेटर आपके पास सेम हो, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो, तो आपके ऊपर वाली संख्याओं को देखा करो, बस सिर्फ और सिर्फ क्या करो, ऊपर वाली संख्याओं को देख लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हिंदी में भी लिखा हुआ चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में आपके प्रॉब्लम हो चुकी है, इसलिए मैंने उनको हटा दिया है। तो सभी का आंसर डी है, और कारण मैंने बता दिया था कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो, अगर ऊपर वाली संख्याएं दी हुई है तो ऊपर वाली संख्याओं को देख लो, और ऊपर वाली संख्याओं को जिस प्रकार आपके पास देखो नोमिनेटर छोटा दिया हुआ है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बताना है आपको, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। तो आपकी छोटी संख्या कौन सी है, जो नोमिनेटर में आपके पास छोटी संख्या है वो सबसे छोटी होगी, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर तो सभी का सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका क्या होगा, जो सबसे छोटी संख्या है, देखो पहले तो 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है। तो इन संख्याओं को देख लो, पहले 2 है तो 2 रख दिया, फिर 3 है 3 रख दिया, फिर उसके बाद में 4 है 4, और फिर उसके बाद में 6। तो ये आपके पास बढ़ता हुआ क्रम हो गया, यानी 2/7 छोटी है, उससे बड़ी आपके पास 3/7 है, उससे बड़ी आपके पास 4/7 है, और उसके बाद आपके पास 6/7 है, ठीक है। तो इस प्रकार का आप कभी भी क्वेश्चन आए जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ हो, तो ऊपर वाली संख्याओं को देख लीजिए, जो संख्या आपके पास बड़ी होगी वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा,
और आपका जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब बिल्कुल भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब ध्यान रखना इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं आपको तरीके से करवाता जाऊंगा, वो भी जो आपको कहीं भी क्वेश्चनों में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस क्वेश्चन में किसी का भी टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तरीका सभी सीख चुके हो। देखिए मेरे कराने का तरीका अलग है। ठीक है, जिसको इजी लग रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा कि इजी है या कठिन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास है, अच्छे से अभी देख लीजिए, पता चल जाएगा अभी आपको कि किस प्रकार से हर प्रकार के मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही है सर, अगर डिनोमिनेटर सेम हो ना तो कैसे करेंगे। बिल्कुल, आपका ये क्वेश्चन भी मैं जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो मैं सभी का आंसर लेकर आया हूँ। ठीक है, घबराना मत। ठीक है, बिल्कुल, आपका जो आज ये जो टॉपिक रहेगा ना फ्रैक्शन वाला, उसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पहले इन क्वेश्चनों को देख लो, उसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो फिर उसके बाद में पूछना। तो इसका राइट आंसर सभी का बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल एक ही तरफ आंसर आ रहा है। बिल्कुल, तो सभी का आंसर ए हो चुका है और कारण भी मैंने बता दिया है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, डिनोमिनेटर अगर सभी का सेम हो तो वही संख्या देखनी है ऊपर वाली, और ऊपर वाली संख्याओं को देखोगे ना आप, ठीक है, तो सबसे जो छोटी संख्या होगी वो तो सबसे छोटी होगी। देखिए यहाँ पर 3 सबसे छोटा है तो 3/11 आपका सबसे छोटी फ्रैक्शन है। उसके बाद में आपके पास सबसे बड़ी फ्रैक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद में उससे बड़ी फ्रैक्शन, फिर उसके बाद में उससे बड़ी फ्रैक्शन और उसके बाद में सबसे बड़ी फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर होगा और उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आई है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन था, किसी ने पूछा था कि सर अगर डिनोमिनेटर तो सेम हो चुका है, आपने बता दिया। ठीक है, अगर नोमिनेटर सेम हो तब क्या हो। ठीक है, तब क्या होता है ये देखिए, अगर नोमिनेटर सेम होता है तब आपको बताना है कि क्या होगा। जस्ट जो मैंने आपको सिखाया है उसका उल्टा कर दो। ठीक है, उसका उल्टा कर दो तो आपके पास ये भी निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल डन है सभी का। बिल्कुल, अभी आपके हर प्रकार के क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तब क्या हो, डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तब क्या हो। ठीक है, और अगर दोनों ही चीजें सेम नहीं हो तब क्या हो, वो सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगर इनसे कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बिल्कुल, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया मित्रों लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलो देखिए मैंने कहा आपसे अभी क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कि डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली संख्याओं को देख लीजिए। ठीक है, जिससे आपका जो भी होगा वो आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। लेकिन जस्ट इसमें उल्टा होता है, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया है। सभी का बी की तरफ आंसर आ रहा है, करेक्ट, ए बी आंसर आया है। देखिए यहाँ पर देखिए आपको सभी के अंदर जो नोमिनेटर दिया हुआ है वो सभी का सेम दिया हुआ है। ठीक है, 7/5 दिया हुआ है, चलो अच्छी बात है। यहाँ पर दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है, यहाँ पर 7/4 दिया हुआ है, 7/6 दिया हुआ है। ठीक है, उस वक्त हमारे पास डिनोमिनेटर आपका क्या था, सेम था, यानी हर जो था। ठीक है, ये नीचे वाला हर जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, और आपके पास ऊपर वाला नोमिनेटर जिसे हम अंश बोलते हैं। ठीक है, ये भी चीज ध्यान में रखना, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों को। ठीक है, अब आपके मैंने पहले तो कहा था कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपके पास नोमिनेटर सेम हो तो आपको जस्ट क्या करना है, जस्ट इसका जो मैंने सिखाया है उसका जस्ट उल्टा कर दो, यानी जो संख्या सबसे बड़ी होगी नीचे वो आपके पास सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी नीचे आपके पास देखो वो सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 तो सभी के अंदर है, 7 तो मैंने तीनों के ऊपर रख दिए। ठीक है, अब बटे में देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी आपके पास फ्रैक्शन है 8, 8 है ना, तो सबसे छोटी भिन्न आपके पास कौन सी होगी, 7/8। ठीक है, उससे बड़ी देखना है तो उससे बड़ी देखो 8 से बड़ी कौन सी संख्या है आपके पास, 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर उससे बड़ी कौन सी होगी, उससे बड़ी 5 होगी, और उससे बड़ी आपके पास 4 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्रम चलता रहेगा। अब किसी को भी इस चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, असेंडिंग ऑर्डर बताना है बढ़ते हुए क्रम में, तो आपका बढ़ता हुआ क्रम ये रहा। और ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा, ऑप्शन आपके पास रहेगा 7/6, 5 और 4। तो आपका राइट आंसर सभी का क्या होना चाहिए, ए आंसर होना चाहिए, ना कि बी। ठीक है, अब तो सभी के समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो इतना इजी क्वेश्चन था उसमें आपने कितनी गलतियां कर दी। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी इस मैथ के अंदर कोई भी इजी नहीं है, कोई भी कठिन नहीं है। ठीक है, समझने वाले के लिए इजी हो जाता है और नहीं समझने वाले के लिए वो ही क्वेश्चन कठिन हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल,
तो पहले तो इस डर को दिमाग से बाहर निकाल दीजिए कि मैथ में सर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वैसे वैसे वैसे। ठीक है, बिल्कुल। और मैथ में मैंने बार बार आपको एक ही चीज सिखाई है कि कोई बात नहीं, गलतियां कीजिए, यहाँ पे जितनी हो सकी है उतनी गलतियां कीजिए। ठीक है, लेकिन जो ये गलतियां आप करते हो वो दोबारा से किसी भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें दोहराएगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल। चलो, इसका राइट आंसर सभी के सामने आ चुका है। चलो, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें भी आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, सेम वैसा ही है, अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, बिल्कुल, गुड। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका राइट आंसर बताना है सभी को। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। सभी को इसका किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए। ठीक है, गलत किसी का भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सभी का आंसर एक ही तरफ आ रहा है, गुड। सभी का ए आ रहा है, शानदार आंसर आ रहा है, बिल्कुल। तो अब तो उम्मीद करता हूं कि किसी को भी फ्रैक्शन इस वाले में जब भी असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में पूछेंगे, किसी का भी गलत नहीं होगा और 100% आपके इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो पक्का इनमें से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, फ्रैक्शन वाले में से, क्योंकि फ्रैक्शन वाले और आपके पास नंबर सिस्टम, ये दोनों कॉम्बिनेशन है, जुड़े हुई है लगभग। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। आपके पास दिया हुआ है 9/5 है, फिर आपके पास दिया हुआ 9/7 और फिर दिया हुआ 9/2 और 9/8। क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ मैंने अभी आपको सिखाया, अगर नोमिनेटर सेम हो, ठीक है, नोमिनेटर सेम हो तो जो नीचे वाली फ्रैक्शन है उनको देख लीजिए, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर होगा, वो क्या होगी? सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी, ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है? 9 9 9 9, ठीक है, तो सभी के अंदर ऊपर 9 होगा। ठीक है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या है? 8, 8 को रख दीजिए। फिर उसके बाद में छोटी कौन सी है? 7 है, 7 को रख दीजिए। फिर उसके बाद में 5 है, 5 को रख दीजिए। और फिर आपके पास 2 है, 2 को रख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार आपका ये बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। अब जिस भी ऑप्शन में ये है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 है, 7 है, 5 है और 2 है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल, ए आंसर आपका करेक्ट है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके क्या पूछा गया है, दोनों को ध्यान से देख लीजिए और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको ध्यान से करना है। ठीक है, चलो हो जाइए शुरू। अब इस फ्रैक्शन को आप किस प्रकार से करते हो वो बताना है। ठीक है, और जो भी नए विद्यार्थी हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि पुरानी अगर क्लासेस देखोगे ना, तो मैंने एक क्वेश्चन को करने के कम से कम 3 या 4 तरीके बताए हैं। 3 4 तरीके बता दिए हैं मैंने इन फ्रैक्शनों को हल करने के लिए कि आप छोटी से बड़ी भिन्न को किस प्रकार पहचानोगे। ठीक है, और बड़ी से छोटी भिन्न को किस प्रकार पहचानोगे। मैंने इसके 3 4 तरीके बता दिए हैं एक ही क्वेश्चन के। अब डिपेंड करते हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। अगर इतनी ही कर रहे हो तो एक बार फ्रैक्शन वाली क्लास को भी देख लेना। ठीक है, जिससे आपको और भी चीजें आसान हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। और क्योंकि पहली टाइम था हमारे पास, इसलिए मैंने पूरा डीपली बता दिया था आपको। ठीक है, थ्योरेटिकल चीजें भी बहुत सारी बताई थी, जिससे आपके और भी चीजें आसान हो जाए। ठीक है, इसलिए चलो बी की तरफ आंसर आ रहे हैं। देखो, ऑप्शन को भी काम में लेना है। अगर जिसको ऑप्शन भी काम में लेना आ गया ना, तो उसको ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो इसका पीडीएफ आपको साइट से भी मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको ग्रुप से भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो बी की तरफ आंसर आ रहे हैं सभी के। देखो, मैंने आपको 2 3 तरीके तो मैं सिखा नहीं सकता यहाँ पर आपको, लेकिन 1 2 तरीके तो मैं बता देता हूँ 3 4 तरीकों में से। ठीक है, 3/5 है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 7/9, फिर आपके दिया हुआ है 5/7 और फिर आपके पास 1/3। ठीक है, पहले मैंने आपको एक तरीका सिखाया था कि अगर इन दोनों में से, देखो ऑप्शन भी देखते हुए चलना, सबसे असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो आपके पास ये संख्याएं हैं स्टार्टिंग वाली, वो सबसे छोटी भिन्न है, पक्की है ना? इन दोनों में ये दोनों सबसे छोटी भिन्न है।
ठीक है, चाहे ये हो, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलो बात कर लेते हैं कि इन दोनों में ये क्या सबसे छोटी है या बड़ी है। मैंने आपको एक तरीका सिखाया था कि पहले इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 27, ठीक है 27, और ऊपर वाली इसको भी मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास कितना हुआ, 7 पंजे 35। क्लियर है ना। चलो ये बताइए, ये आपके पास इससे बड़ी हो गई ना, ठीक है। 7/9 आपके पास 3/5 से छोटी है, ये तो पक्की पता है सभी को, ठीक है। मैंने उसी प्रकार इसको भी किया है कि इसको भी देख लेते हैं कि इनमें से इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, ठीक है। 5 3 15 हो गए और 7 एकम 7, तो आपके पास सब छोटी भिन्न कौन सी हो गई है, 1/3 छोटी भिन्न है, ठीक है। 1/3 इससे भी छोटी है। अब एक बात बताइए, अगर मैं देखो इन दोनों में, अब चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। यानी यहाँ पर देखना आपको सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखो इन दोनों में तो सबसे बड़ी भिन्न तो ये वाली है, ठीक है। इन दोनों में ओनली दो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इन दोनों में से ये भिन्न कौन सी है, बड़ी वाली ये वाली है, ठीक है। अब इन दोनों में से देख लेते हैं कि इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 7/9 और आपके पास 5/7 में बड़ी कौन सी है, तो 7 7 49 होता है 49, और 9 पंजे 45 होता है, ठीक है। तो इससे भी बड़ी कौन सी होगी, 7/9 आपके पास सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्लियर है ना, 7/9, ठीक है। तो 7/9 सबसे बड़ी भिन्न आपके पास ऑप्शन ये रहा, 7/9। क्लियर है ना। और 1/3 आपकी सबसे छोटी भिन्न, 1/3 आपकी सबसे छोटी भिन्न है। अब बताइए किस ऑप्शन में इस प्रकार का कोई ऑप्शन है क्या, ठीक है। अगर ऑप्शन देखोगे तो भी नहीं है ना, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका एक और तरीका मैं और बता देता हूं, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि संख्याएं बड़ी होती है तो आपको उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है थोड़ी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। 3/5 है, ठीक है, 7/9 है, फिर आपके पास 5/7 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। पहले इन दोनों का अंतर कीजिए, ठीक है। इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2। इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अगर इन दोनों का अंतर करते हो तो भी आपके पास कितना बनता है, आपके पास बचता है 2, यही बचता है ना। और इन दोनों का अंतर करते हो तो भी 2। एक बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैंने आपको एक तरीका और सिखाया था, अगर संख्याओं में अंतर सेम है, ठीक है, संख्याओं में अगर अंतराल सेम है, जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 आया है, इसमें भी 2 आया है, इसमें भी 2 आया है, सभी में अगर अंतराल सेम हो तो आपके पास सबसे बड़ी फ्रैक्शन जो भी होगी वो सबसे बड़ा आंसर होगा, मतलब सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक है। तो अंतराल अगर सेम है तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, 7/9, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हो गई, 7/9। फिर इससे छोटी कौन सी होगी, देखो इससे छोटी आपके पास है 5/7, तो आपके पास इससे छोटी फ्रैक्शन होगी 5/7। फिर इससे छोटी कौन सी होगी, इससे छोटी आपके पास 3/5 है, तो इससे छोटी फ्रैक्शन आपके पास 3/5 हो गई। फिर इससे छोटी करोगे तो इससे छोटी आपके पास कितनी बनी, 1/3। तो आपके पास ऑप्शन इसी के अकॉर्डिंग भी आपके पास बन जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि सभी की अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी, कोई भी इसमें डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। करेक्ट है आप सभी का आंसर, बिल्कुल डन। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आए दो तरीके, तो और भी इसके मैंने तरीके सिखाए हैं, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उम्मीद करूंगा आज में कोशिश मेरी अपनी ये रहेगी कि मैं आपको जो फ्रैक्शन से कोई भी अगर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। हाँ, क्या पूछा गया है इसमें, एक मिनट रुकिए। असेंडिंग ऑर्डर ही पूछा गया है, ध्यान रखना असेंडिंग। अगर डिसेंडिंग पूछा जाता तो ये जस्ट उल्टी हो जाती, ये संख्या क्या हो जाती, जस्ट उल्टी हो जाती है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चलो इसमें भी असेंडिंग ऑर्डर ही पूछा है, ठीक है। मेरा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझाने का ये नहीं था, मैंने तो आपको बस ये चीजें समझाना चाह रहा हूं कि आपको इन फ्रैक्शनों का अगर पूछे कभी भी, असेंडिंग पूछे, डिसेंडिंग पूछे, या इससे सबसे बड़ी पूछे, सबसे छोटी पूछे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, ठीक है। चलो गुड, बिल्कुल सभी के समझ में आ रहा है। चलो, और जिन्होंने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक सभी का बनना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और सभी को आंसर देना है, ठीक है। चलो सभी को आंसर देना है। अब उम्मीद करता हूं कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और कोशिश भी यही रहनी चाहिए सभी की कि अब किसी का भी गलत ना हो, ठीक है।
असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। क्वेश्चन इजी है लेकिन वो भी आपको प्रॉब्लम खड़े कर देते हैं, ठीक है। पहले किसी ने कहा था सर इतने इजी क्वेश्चन, अब पता लग रहा है कि क्या बात है। देखो अभी ऐसा वक्त चल रहा है, यानी अभी इस वक्त आपका ऐसा टाइम है कि आपको कभी कभी लगता है यार क्या फंस गया, ठीक है। लेकिन अभी आपको हारना बिल्कुल नहीं है, टूटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 2 महीने के लिए आप समझ जाओ गायब हो चुके हो सभी से, ठीक है। ये जो 50 दिन है आपके लिए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, किसी का भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलो गुड। तो इसका राइट आंसर सभी का, जिसका भी डी, बिल्कुल सभी का अधिकतर डी आया है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि सभी के अब समझ में आ चुका होगा, ठीक है। बिल्कुल, तो डी इज करेक्ट आंसर। फिर भी बता देता हूं मैं फिर भी एक बार आपको, 4/7 दिया हुआ है, 3/8 दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है और 5/9 दिया हुआ है, ठीक है। वही काम करना है, पहले तो इन दोनों का अंतराल देख लो, अगर आता है तो ठीक है कोई बात नहीं है, नहीं तो वही काम कर लीजिए, इन दोनों का देख लीजिए। 8 चौक 32 होता है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। 7 तिया 21, तो इन दोनों में तो ये तो पता चल गया होगा कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, ठीक है। आपके पास जो 4/7 है वो सबसे बड़ी भिन्न है इन दोनों में से, तो ठीक है, इन दोनों में सबसे बड़ी भिन्न है। चलो ये बताइए, 4/7 तो चलो इस इन दोनों में से तो बड़ी है, अब ये 3/5 से बड़ी है कि नहीं है ये भी देख लीजिए। तो 5 चौक के 20 हो गया और 7 तिया 21, तो आपके पास इससे भी बड़ी कौन सी भिन्न है, इससे भी बड़ी आपके पास ये वाली भिन्न है, ठीक है। ये वाली इससे भी बड़ी भिन्न है, ठीक है, तो ये आपके पास इससे भी बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब इसके बारे में बात करता हूँ, जो 21 आपके पास 3/5 है, वो क्या इससे भी बड़ी है क्या 5/9 से भी, ठीक है। 5/9 से भी बड़ी है क्या, देखते हैं अभी, ठीक है। 9 30 27 होता है और 5 25, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी भिन्न आपके पास कौन सी हुई है, 3/5 हुई है कि नहीं, 3/5 सबसे बड़ी। तो असेंडिंग ऑर्डर में 3/5 कौन सा दिया हुआ है, अंत में सबसे बड़ी कौन सी है, 3/5 दी हुई है कि नहीं हुई, दी हुई है। तो आपका पहला ऑप्शन तो वैसे गलत हो चुका है और सी ऑप्शन भी आपका गलत हो चुका है। अब आपके ऑप्शन बने हैं दोनों, क्लियर है ना, ये दोनों ही बने हैं। अब इन दोनों में से देखना है कि आपके पास 27 आई है, 3/5 आया है, फिर आपके पास कौन सी आई है, 20 आई है, इससे छोटी थी ना ये 21 है, ये 20 हुई, तो आपके पास इससे छोटी कौन सी भिन्न हो गई है, देखो सबसे बड़ी कौन सी 3/5 आई है, उससे छोटी कौन सी हुई है हमारे पास 4/7 हुई है, क्लियर है ना। फिर 4/7 के बाद हुई है आपके पास 5/9, क्लियर है ना, 5/9। फिर उसके बाद में आपके पास सबसे छोटी भिन्न कौन सी हुई है, 4/7 इज करेक्ट आंसर। और उम्मीद करता हूं सभी की ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है, बिल्कुल। तो बिल्कुल राइट आंसर देखो 4/7, ठीक है, 4/7 हो चुकी है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पर दोबारा लिख दिया क्या 4/7, 3/8 बचा ना, 3/8 बचेगी, ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। अब तो आपको बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। डिसेंडिंग नहीं करना है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इसका मैं एक तरीका और बता सकता हूं आपको, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चलो इसमें आपको मैं थोड़ा सा एक थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन इन चीजों को क्लियर कर लेते हैं जिससे आपको और चीजें भी आसान हो जाए, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा टाइम प्लीज। चलो देखिए, मैं अगर एक तरीका और सिखाना चाहूँ आपसे, तो आपको एक तरीका और ध्यान में रखना है, अगर बड़ी संख्या ना हो ना तब की बात कर रहा हूँ। 4/7 है, 3/8 है, ठीक है, और फिर आपके पास कितना है, 3/5 दिया हुआ है, और आपके पास 5/9 है, ठीक है। ध्यान रखना इन दोनों का अंतराल करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, यानी 3 का अंतराल है। इन दोनों में अंतराल देखता हूं तो कितना होगा आपके पास, 5 का अंतराल है। इन दोनों में अंतराल देखता हूं तो कितना होगा आपके पास अंतराल होगा 2 का, क्लियर है ना। और इन दोनों में अंतराल करूंगा तो 4 का अंतर है, ठीक है। अब अंतर जो भी आया है ना, देखिए यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, ठीक है। अब ये जो भी संख्या दी हुई है, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ और 4 हुआ, इनका क्या करना है, सभी को एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है, एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। इन सभी संख्याओं में जो हमारे पास अंतराल दिया हुआ है, उन सभी का क्या कर लोगे, एलसीएम ले लोगे, तो आपका और भी अच्छा काम हो जाएगा। देखिए एलसीएम लोगे तो आपके एलसीएम कितना हुआ, अगर इन सभी का एलसीएम लोगे तो 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 के करीब, 60 आपका एलसीएम होगा। कितना हुआ, 60 आपके पास एलसीएम होगा। अब ध्यान रखना है, यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना है, जो 60 आया हमारे पास है,
ध्यान में रखना है इस चीज को। 60 जो हमारे पास आया है, जो आपके पास आया था ना माइनस में किया था तब, अंतराल कितने का था, 3 का। 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आया, 3 से डिवाइड करोगे तो 20 आया ना। अब इस जो आपके पास ऊपर वाली संख्या है इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास 80 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हुआ, 12 पंजे 60, यानी कि आपके पास 12 से डिवाइड करोगे ना तब आपके जाके क्या आएगा, 60 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलो भारतीय 24 आपके पास, इसका भी ये 24 हो गया। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करना है 60 को, तो कितना आया हमारे पास 30, और 30 जो आया है उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा 90। क्लियर है ना। फिर आपको यहाँ पे देखना है 4 से अगर 60 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 50। ठीक है, 15 आया है, 15, तो 15 को क्या करना है 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आया, 15 5 75। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 75 है। अब बताइए, अगर आपको असेंडिंग क्रम में बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी नजर आ रही है आपको पास, आपके पास है 24, यानी कि 3/8 आपके पास आंसर। ठीक है, उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी आपके पास 75 है, यानी 5/9। ठीक है, 5/9। फिर उससे बड़ी अगर देखना चाहते हो तो कितना है 80, यानी 4/7। ठीक है, फिर उससे बड़ी आपके पास अंत में है 3/5 इस राइट आंसर। अगर इस तरीके से करना चाहते हो तब भी, अगर यहाँ पर बड़ी संख्या होती है तब तो बात कुछ और होती है। ठीक है, क्योंकि आपको काटने पीटने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अब तो ये तरीका भी आपको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास संख्या आए तो। ठीक है, अगर एलसीएम में छोटी छोटी संख्या आती है ना तो और भी अच्छा काम हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन को गुड, चलो मल्टीप्लाई वाला ज्यादा बेहतर होगा, बिल्कुल सही है। चलो इसमें देखते हैं इसमें क्या आंसर पूछा है आपसे। 5/3, 7/4, 9/2 और आपके पास 8/3 है। इसमें असेंडिंग ऑर्डर भी बताना है। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू हो जाइए। बिल्कुल, हाँ 36 होगा, पर फिर भी आंसर वही रहेगा। 36 भी देख लो, सबसे छोटी संख्या है। कोई बात नहीं, भारतीय छत्तीस, बिल्कुल बिल्कुल, गुड। और जितने भी लाए हुए हैं प्लीज दोस्तों लाइक कर दीजिए क्लास को। ठीक है, बिल्कुल। देखो आप भी मेहनत करते हो, अगर आपका मेहनत भी करते हो और अगर कोई आपको रेस्पॉन्स नहीं देता तो अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, चीजें कंटेंट अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान में रखना है। इसमें भी असेंडिंग ऑर्डर ही पूछा है। ठीक है, ठीक है। देखो असेंडिंग ऑर्डर आपको पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर गया है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है मैं क्या चीज सिखा रहा हूं। आपके पास सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, उस तरीके से चल रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान में रखना है। आपके पास मैं लिख देता हूं यहाँ पर 5/3 दिया हुआ है, दूसरी भिन्न आपके पास 7/4 है, तीसरी आपके पास 9/2 दिया हुआ है, फिर आपके पास दिया हुआ है 8/3। ठीक है, चलो हो जाइए शुरू, देखते हैं। गुड, देखो जेआरएफ सभी को फाइट करना है, सभी फाइट करना चाहते हैं, लेकिन कोशिश बहुत कम लोग कर पाते हैं। ठीक है, कोई कैसे इग्नोर कर देता है, कर लेंगे हो जाएगा। ठीक है, वैसा नहीं करना है। ठीक है, अगर रिस्क लिया है ना तो बिल्कुल उस रिस्क को पूरा निभाओ। ठीक है, हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि मंजिलों की तलाश तो सभी को है। क्या है कि मंजिलों की तलाश तो सभी को है, लेकिन मुश्किलों के रास्ते से गुजरना कोई नहीं चाहता। ठीक है, मंजिलों की तलाश तो सभी को है, लेकिन मुश्किलों के रास्ते से गुजरना कोई नहीं चाहता। सब बनना चाहते हैं राजा, लेकिन राजा जैसी मुश्किलें कोई नहीं चाहता। सही बात है ना। तो भैया आपको अगर राजा बनना है ना तो मुश्किलें भी उतनी ही भयंकर उठानी पड़ेगी। अगर जेआरएफ फाइट करना चाहते हो, वी वांट जेआरएफ, बिल्कुल, तो आपको मुसीबतें भी इसी प्रकार की उठानी पड़ेगी। 50 दिन में देखते हैं कौन खिलाड़ी खेल जाता है।
50 बॉल है आपके पास, ठीक है। 50 बॉल में आप क्या खेल खेलते हो देखते हैं। और आपका पढ़ने का तरीका वही रहना चाहिए। देखो आपके पास सभी के पास कैलेंडर होगा, ठीक है। उसमें लगा लीजिए कि आज इस तारीख को मेरा एग्जाम होगा ना, उससे पहले मेरे को देखो 4 या 5 तारीख तक उतना कवर कर लेना है आपको, ठीक है। टिक लगाते चलना कि अब मेरे पास 49 मतलब आपके पास 49 डे रही, फिर उसके बाद में एक और क्रॉस कर दो 48 दिन रहे, फिर आपके पास फिर इसी प्रकार चलना है कि आपको पता चल सके कि हमारे पास अब वक्त नहीं है, ठीक है। जितना हो सकता है पूरी कोशिश कर दीजिएगा। तो राइट आंसर सभी का आ रहा है बिल्कुल। तो सी जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या गलती कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो इतना बताने के बाद भी, ठीक है बिल्कुल। तो जिसकी गलती आ रही, चलो देखते हैं सी आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। चलो इन दोनों में देख लीजिए, इन दोनों का करोगे तो देखो 5 चौक का 20 हो गया है, चलो अच्छी बात है। और इनका करोगे तो कितना 7 या 21, यानी आपके पास देखो इससे बड़ी भिन्न कौन सी है, 5/3 से बड़ी भिन्न कौन सी है, 7/4। अब यहाँ पर बताइए 5/3 ये रहा, 7/4 ये रहा, ठीक है। 5/3 ये रहा, 7/4 ये रहा, यानी बड़ी भिन्न आपके पास ये 7/4 है, ठीक है। चलो 7/4 से ये 7/4 है, क्या ये 9/2 से बड़ी है क्या, ये बता लीजिए। ये इनका निकाल लीजिए। 7 दूनी आपके पास 14 होता है, ठीक है। और 9 चौक आपके पास 36 होता है, ठीक है। चलो क्लियर है ये भी। 36 होता है, यानी कि इससे भी बड़ी भिन्न कौन सी है हमारे पास, ये वाली इससे भी बड़ी भिन्न है कि नहीं, है कि नहीं बताइए। इससे बड़ी भिन्न तो ये हो गई है और इससे भी बड़ी भिन्न आपके पास ये रही, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं कि 9/2 है आपके पास, क्या वो 8/3 से बड़ा है क्या, ठीक है। चलो देखते हैं, 9×3 27 हो गया है और 8 दूनी आपके पास 16 बनता है, ठीक है। 16 बनता है, यानी कि आपके पास जो 8/3 है वो भी छोटी है, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई, 9/2 सबसे बड़ी भिन्न हुई। ऑप्शन देखो लास्ट में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, देखिए इसमें 9/3 है क्या, 9/2 है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। 8/3 है क्या, नहीं, ये ऑप्शन भी गलत। 7/4 ये भी ऑप्शन गलत। अब देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इतना अच्छा तरीका बताया हूं, ऑप्शन को भी साथ लेकर चलो, ठीक है। जिसने ऑप्शन में भी बिल्कुल बिल्कुल, जो ऑप्शन भी साथ लेकर चलेगा ना तो उसको इतना आसान हो जाएगा कि बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। आपको कुछ कैलकुलेशन कुछ समझने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये चीजें समझ चुके हो तो, ठीक है। अब आपको देखो छोटी बड़ी में अंतर करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा 9/2 सबसे बड़ा है तो ये लो सबसे बड़ी आंसर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करके देखना है, ठीक है। क्लास का टाइम बिल्कुल यही रहेगा, 11 बजे से। अब कोई टाइम चेंज नहीं होगा जहां तक है, ठीक है। 11 बजे से आपका टाइम रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। और टाइम टेबल में सभी को उपलब्ध आ गया होगा सभी के सामने कि कब किस दिन कौन सी क्लास होगी, ठीक है बिल्कुल। और कोशिश करेंगे कि 4 तारीख से पहले पहले आपका मैं कोर्स कंप्लीट कर दूं, जिससे बाद में हम जो करेंगे एमसीक्यू जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। कोशिश यही रहेगी पूरी पूरी, ठीक है। गुड, शानदार, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपके सामने क्वेश्चन नंबर आ चुका है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है। अब उम्मीद ये है मेरी, ठीक है, मैं पूरा ये चाहता हूं कि आपको अगर फ्रैक्शन वाला यानी इस प्रकार से कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाद में अगर मुझे पता चला कि सर ये क्वेश्चन आया था मेरा गलत हो गया तो फिर तो खैर नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना, हाँ बिल्कुल। चलो देखो अगर आपकी सभी की जिसकी भी फर्स्ट क्लास है ना, ठीक है, अगर उसको फिर भी अगर क्वेश्चनों में अगर इसमें भी प्रॉब्लम आती है ना यहाँ भी, ठीक है, तो मैंने बेसिक 7-17 अक्टूबर से जो क्लास आपकी स्टार्ट हुई है उसके अंदर इतना बेसिक से किया है, बिल्कुल जीरो लेवल से चला है। पूरी थ्योरी भी मैंने कंप्लीट करवा रखी है। अब इतना टाइम नहीं है कि हम थ्योरी भी कंप्लीट कर सके, ठीक है। 3-3 4-4 दिन की एक क्लास चली थी और उम्मीद करता हूँ कि वो विद्यार्थी तो गलत नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है उसमें इससे भी ज्यादा क्वेश्चन है, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन करवा रखा हूं मैं, ठीक है। हाँ चलो सभी का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन को बस आपको पढ़ने का तरीका समझ में आना चाहिए। बिल्कुल बी की तरफ आंसर आ रहे हैं, बी और सी भी आंसर आ रहे हैं क्या, चलो देखते हैं। बी की तरफ आंसर सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। चलो गुड, बी 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 बी,
सिंगल बी, ट्रिपल बी, ए बी आंसर आया है क्या? गुड। देखो जिसकी बिल्कुल भी नहीं है ना, मैथ बिल्कुल वीक है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ध्यान से किसी ने भी अगर वीडियो क्लास पूरी देखी है, ठीक है, और जो भी नए विद्यार्थी उन्हें भी कहना चाहूंगा कि जो भी अगर बिल्कुल वीक हो ना, तो आप उन क्लासों को जरूर देखना, ठीक है, जिससे मैं कह रहा हूं कि आप अगर जीरो से भी हो तो भी आप आसानी से इन चीजों को आसानी से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। आपको इन क्लासों में मैंने एक ही तरीका सिखाया है कि पढ़ने का तरीका सीख जाओ, ठीक है, क्योंकि पढ़ने का तरीका जो सीख चुके हैं ना क्वेश्चन को, उसको मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो हर मैथ के अंदर कोई सा भी मैथ का टॉपिक उठा लीजिए, जिसमें आएगा प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, इनके अलावा बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वहां पर आपको कुछ और चीज पूछ ले इनके अलावा, ठीक है। अगर जिसने क्वेश्चन समझ लिया, बाकी तो सब यही करना पड़ेगा, कहीं प्लस करना पड़ेगा, कहीं माइनस, कहीं डिवाइड, कहीं मल्टीप्लाई, ठीक है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, बस आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। बाकी वैसा का वैसा चलते जाइए, इसमें कोई याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वैसा का वैसा चलते जाइए जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल टारगेट जी। चलो इसका आंसर देख लेते हैं, 4 आंसर आ रहा है सभी का, चलो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। हाउ मेनी, 1/12 दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है, ध्यान रखना। पीस करने हैं, कैन बी कट फ्रॉम 1/3 kg ऑफ केक, यानी इसमें कहा गया है कि 1/3 किलो यानी 1/3 kg, ठीक है। 1/3 के हिंदी में भी देख लीजिए, 1/3 किलो केक के, ठीक है, 1/3 किलो केक है और इसको 1/12 किलो के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। मैंने कहा कि आपके पास 3 किलो क्या है, केक है, ठीक है, 3 किलो क्या केक है। अब इसको मैंने क्या कहा कि इसमें जो आपके पास जितने भी व्यक्ति दिए हुए हैं, क्या करना है, 12 में डिवाइड करना है, ठीक है, कितना व्यक्तियों में, 12 टुकड़े करने हैं इसके, तो क्या करोगे, 3 में क्या करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, यही करते हो ना, यही करते हो, सेम उसमें भी ऐसा ही करना है। क्या करना है, 1/3 kg आपके पास केक है टोटल, ठीक है, उसमें क्या कहा, 1/12 के किलो के टुकड़े कितने टुकड़े होंगे, तो डिवाइड कर दो ना, डिवाइड कर दो 1/12 को। देखो यहाँ पर वही चीज है जो मैंने यहाँ पर सिखाई है आपको, 3 kg है, 12 टुकड़े करने हैं, 3/12 इस प्रकार, तो इसमें भी क्या करना है, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो देखो मैंने सिखाया है आपको कि डिवाइड जब भी चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी, ठीक है, 12 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, काटोगे 3 चौक 12, तो आपका 4 आंसर इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल। देखो 17 अक्टूबर से जो क्लास स्टार्ट हुई है उसकी 17 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट हुई थी, उसके अंदर देख लीजिए, ठीक है, फ्रैक्शन नाम से होगा, फ्रैक्शन की क्लासें, ठीक है, फ्रैक्शन की कम से कम 3 या 4 क्लासें कंप्लीट हुई थी हमारी, ठीक है। चलो चलो यहां पर आगे देखते हैं, राइट आंसर सभी का बी होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डन डन डन। चलो अब इसमें देखो जो भी जिसका भी कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, किस नाम से हो रही है क्लासें, ठीक है, चलो देख लीजिए, जिन क्लासों के नाम को भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, चलो क्लियर। पी बटे क्यू के रूप में आपको आंसर बताना है, सभी का आंसर आना चाहिए जल्दी से जल्दी। सभी का आंसर आना चाहिए। क्या पूछ रहे हो, एक पूछा है किसी ने, क्वालिफाइंग मार्क क्या हो गए, कैटेगरी वाइज फर्स्ट पेपर के 40% होंगे और सेकंड पेपर के 35% रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। और कुछ, ओके, अच्छा इंग्लिश में क्वेश्चन,
चलो अभी तो एडजस्ट कर लो, समझ जाओगे। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, जो आपके पास ये बार वाला सिस्टम है ना उसको हटाना है, बस इतना सा काम करना है। जो आपके पास ये बार दिया हुआ है उसको हटाना है, और वो हटाने का तरीका भी मैंने अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाया है। ठीक है, इसके तो मैंने डीपली बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको दिए थे करने के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं 1.27। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ये बार वाला हटेगा ना, ये बार हटेगा ना, तब भी जब भी आपको क्या करना है, जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है ध्यान रखना बिल्कुल। चलो देख लेते हैं, जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है ना, जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है उसको क्या करना है, वहां पर नीचे संख्या रख दो। कितनी रखोगे, जहां पर 9 ठीक है, जितनी संख्याओं पर बार हो उतने बार की जगह आपको क्या करना है, नीचे 9 रख देने हैं। क्लियर है ना। और जो आपके पास आगे संख्या दी हुई हो उसमें माइनस कर देना है 1। क्या कर देना है, जो आपके पास यहाँ पर जो भी संख्या दी हुई है उसको माइनस कर देना है, तो आपके पास और पॉइंट हट जाएगी। ठीक है, पॉइंट हटते ही आपके पास आंसर कितना आएगा, 126। क्लियर है ना, समझ रहे होंगे। और 99 आपके पास आंसर रहेगा। क्लियर है। अब आगे बात कर लेते हैं, इनको काट दीजिए, देखते हैं कितने से क्या करोगे। 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी काट लीजिए, 3 चौक 12 हो गया है। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया है। उसके बाद में 3 तिया 9, 3 तिया 9। क्लियर है। फिर आगे और कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ठीक है, उसके बाद में काटोगे 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो क्लियर है, सीधा 14 अपॉन आपके पास 11। तो आपका राइट आंसर सी, जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए नहीं होगा साथियों, ध्यान रखना, ए नहीं होगा। ठीक है, ए नहीं होगा, किसी भी हालत में ए नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब जिसको नहीं आता था, जिसने गलत किया है, ध्यान रख लेना कि कहां पे क्या चीज गलत की है आपने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, जिसका भी अगर कोई डाउट क्वेरी जो भी रहती है तो क्लास में मत पूछा करो, या तो क्लास के बाद में पूछा करो। ठीक है, जिससे क्या है कि बीच बीच में क्या है कि आप आंसर करते हो ना तो मेरा निकल जाता है फिर आपके। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। अब एक अभी तो मैं इसके क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो आपके फ्रैक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, घबराइए मत। ठीक है, फिर हम इसको भी देख लीजिए। अभी मैंने जो आपको तरीका सिखाया है सेम वही करना है काम। ठीक है, चलो इसका आंसर बताना है। टारगेट जी बिल्कुल आ जाएगा, अभी जो मैंने किया है वैसे ही आपको करना है। ठीक है, सभी को वैसा ही करना है। ठीक है, सभी का डिट्टो वैसा ही करना है। 9 वाला क्वेश्चन कोई बात नहीं, इसमें आपको अभी मैं सभी सारी जानकारी दे दूंगा, घबराइए मत। ठीक है, उस क्वेश्चन की भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर उसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो उस क्वेश्चन को एक बारी आप दोबारा से देख लेना। क्यों, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है दोबारा से रिवीजन करने का इस बार। ठीक है, तो आपको अभी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से देख लेना, क्लास समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा मैंने कुछ अलग चीज नहीं बताई है आपको। ठीक है, सेम वैसा ही बताया। ठीक है, चलो अभी इससे और भी 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है क्या। देखो, जिसको नहीं आया ना उसका आंसर सबसे पहले आना चाहिए, पता तो चले ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इतने लेट हो रहे हो, गलत बात है। शानदार, जानदार, आंसर तो आ रहा है भैया। करेक्ट, चलो देखते हैं। सभी का आंसर आ रहा है, बहुत इजी है ये तो। ठीक है, ये सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन था, मैंने इसको भी वहां पर करवाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3, इसके तीनों के ऊपर संख्याओं के ऊपर बार है ना। ठीक है, तो जित अगर तीनों संख्याओं पर बार है तो मैंने अभी आपको सिखाया है, बटे में क्या कर दो, बटे में जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 लिख दो नीचे। ठीक है, 3 संख्याओं पर बार है, 3 संख्याओं के बार हटाते ही नीचे मैंने क्या लिख दिया, 3 बार 9 लिख दिया। क्लियर है।
अब इसको सोल्व कर लो, काट लो, अगर कटता है तो 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 एकम 3, क्लियर है। 3 से काटोगे तो आपके पास 3 3 3, क्लियर, ठीक है। तो आपका अब ज्यादा नहीं कटेगा ये, और ऑप्शन हमारे पास मिल चुका है हमको, बी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई संख्या होती, यहाँ पर सोचिएगा, यहाँ पर कोई भी संख्या होती ना, तो वहां पर क्या करते हैं, उस पूरी संख्या को उसमें से माइनस कर लेते, ठीक है। जब आएगा अगर क्वेश्चन तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगर वो पीछे वाला क्वेश्चन आ चुका है ना, वो ये भी आ जाएगा। अब जिसको भी प्रॉब्लम थी ना उसके भी आंसर आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। क्लियर है ना, बिल्कुल डन। मुझे पता है पहले किस किस ने मना किया था। इलेवन में आपका आ रहा है बिल्कुल सी की तरफ आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आया है, बी की तरफ। चलो अभी मैंने आपको यही चीज सिखाई है स्टार्टिंग से। मैंने क्या कहा था आपको कि जितनी संख्याओं पर अगर बार दिया हुआ, देखो यहाँ पर कितना, 3 संख्याओं पर बार दिया हुआ है, जीरो डबल तो जीरो पर है और एक 1 पर है, तो मैंने जितनी संख्याओं पर बार है उन संख्याओं का बार हटा दिया है, और नीचे मैंने कितनी बार 9 रख दिया है, 3 बार 9 रख दिया, ठीक है। इन आगे वाले 2 जीरो का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। 1 अपॉन आपके पास कितना आया, 999। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का, बिल्कुल बिल्कुल डन, ठीक है। अब इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो इजी हो जाता है, लेकिन अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, कॉम्प्लिकेटेड तो चलेगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी अगर यहीं से पता चल जाए कि किस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। क्या पूछ रहे हो, 1 2 3 माइनस क्यों नहीं होगा। देखो बार कितनी संख्याओं पर है, बार कितनी संख्याओं पर है, 1 2 3 तीनों पर बार है ना, इसलिए वो माइनस नहीं होगा। क्लियर है ना अब तो। क्या पूछ रहे हो यार, देखो वहां पर आपके पास दिया 0.12 क्या था, 1 2 3, 1 2 3 इन तीनों पर बार था, ठीक है। इन तीनों पर बार था तो मैंने तीनों की बलती क्या कर दिया है, तीनों की बलती 1 2 3 तो ऐसा कैसा रखा, और तीनों पे जो बार है उसने मैंने क्या किया, तीनों पे क्या कर दिया, नीचे इतने 9 रख दिए, बस इसको काट दिया, बस इतना सा काम करना था। अगर यहाँ पर इस प्रकार दिया होता कि 1.23 बार हो गया यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होता तो उस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता, हमको 1 2 3 तो करना पड़ता, ठीक है। माइनस क्या करते, -1 कर देते, और जो 2 3 के ऊपर बार था उनकी बलती हमने क्या कर देते, 9 रख देते, उसका आंसर आपको फिर आगे निकल के आ जाता 1 2 2 और 9 ठीक है। इस प्रकार का आप समझो यार, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब ये चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, और जिसको भी प्रॉब्लम आती है अगर फिर भी, तो पीछे वाले बहुत सारे क्वेश्चन हमने बिल्कुल बेसिक से किए थे, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, अब इसको सभी को आंसर बताना है, ठीक है। सभी का आंसर आना चाहिए। गुड, चलो यहां पर देख लेते हैं, इसका 1 इज राइट बता रहे हैं। अब समझ गए हो तो जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। देखिए बता देता हूं मैं, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 0.11 दिया हुआ है ना, तो मैंने क्या किया, इसका दशमलव हटा दिया, ठीक है। ऊपर वाला जो बार है उसको भी हटा दिया, तो नीचे कितना रखा, 9 9। क्लियर है यहाँ तक तो। प्लस का दिया हुआ संख्या बीच में मैंने प्लस लिख दिया,
उसको भी इसी प्रकार लिखना है, 22 दिया हुआ है बटे में 9 कर देना है, ठीक है। चलो यहाँ तो ये ब्रैकेट हमारा सोल्व हो चुका है, पहले बाहर को सोल्व कर लिया, मल्टीप्लाई कर देना है 3, क्लियर है। अब इसको आगे सोल्व कीजिए, ब्रैकेट को सोल्व कर लोगे तो आपके पास कितना आया 9 एलसीएम आया है, तो ऊपर को ऐड कर लोगे तो कितना होगा 3, ठीक है, इनटू आपके पास 3 हो गया, क्लियर है ना। अब इसको कैंसिल करोगे या ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 9, क्लियर है, बटे 9 आपके पास इस प्रकार रहेगा। एक से कैंसिल आउट हो गया तो आपका राइट आंसर कितना होना चाहिए, ए इज करेक्ट आंसर, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सी जिसका भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। चलो सभी के समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, चलो वह संख्या जिसे, ये आपके पास जो भी संख्या दी हुई है ना, ये आपके पास है 4 स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब ये है 4 स्क्वायर है, इसका है आपके पास 9 का स्क्वायर, ठीक है, ये बटे में संख्या है दोनों। अब आगे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वह संख्या जिसे, ठीक है, द नंबर विच वन एडिंग बोथ द डिनोमिनेटर एंड द नोमिनेटर, ठीक है, ऑफ आपके पास दिया हुआ है 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, 9 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, बिकम ए फ्रैक्शन 4/9, ठीक है, दैट नंबर विल बी इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में इसमें क्या पूछा है, अच्छी तरीके से हिंदी वाले भी देख लीजिएगा। वह संख्या जिसे 4 स्क्वायर और 9 स्क्वायर, अब बटे में है, ध्यान रखना कि हर और अंश दोनों जोड़ने पर, यानी कि दोनों संख्याओं में कुछ भी एक ऐसी संख्या जोड़ देते हैं जिससे आपके पास आने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, 4/9 हो जाती है, तो निम्न में से किसके बराबर होगी, यानी वो जो आपके पास जो जोड़ा है वो संख्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ 4 का स्क्वायर, यहाँ पर दिया हुआ है 9 का स्क्वायर, ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें ऐसी संख्या जोड़ दो, ठीक है, इसमें जो भी संख्या जोड़ते हो ना, या जिसमें जैसे मैंने अंश में कितना जोड़ा, यानी इसमें कहा कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या जोड़ देनी है, ठीक है, तो बराबर ये संख्या मैंने जोड़ दी दोनों में, क्लियर है। अब जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास कितना होना चाहिए, 4/9 होना चाहिए। तो x की वैल्यू हमको बतानी है कि x की वैल्यू हमने क्या रखी है जिससे आपका 4/9 आंसर आया है, ठीक है। चलो आंसर बताइए इसका, ठीक है, गुड। और ऐसा कोई भी बंदा नहीं रहना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, देखो अदर क्लासों के बारे में मैं नहीं कह सकता सभी के लिए कि मैं इन सभी में आपको पुख्ता नंबर लाऊंगा, लेकिन जो मेहनत करेगा मेरी क्लास में उसका मैं 100% कह सकता हूँ 5 नंबर में आपका मैथ में पक्का करवा दूंगा, ठीक है। तो मैथ में आपके 5 नंबर पक्के करवा दूंगा अगर आपकी मेहनत अच्छी रही तो, ठीक है। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं आपके 5 में से 5 नंबर दिला सकूं, ठीक है, मैथ रीजनिंग दोनों का आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका मैं डीआई कोशिश में इस प्रकार से करूंगा कि आपके 5 में से 5 पूरी डीआई आपके कंप्लीट नंबर आए, इतना इजी कर दूंगा, कोशिश ये रहेगी मेरी, ठीक है। उसके बाद में आपका लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग की मैं कोशिश करूंगा, देखो आपके लॉजिकल रीजनिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है आपको, ठीक है, तो मैं अगर 5 का जिसका भी नहीं आएगा ना 5 नंबर, तो उसके मैं 4 लाने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी अपनी कोशिश तो मैं पूरी करूंगा, ठीक है। 5 तो इससे कम तो मैं किसी का भी नंबर कम नहीं आने दूंगा, ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी। फिर आपकी कोशिश रहेगी कि आपके 5 में से 5 आए, ठीक है, मेरी तो मैंने बता दी कि इस 4 5 में करूंगा, लेकिन आपका स्कोर रहना चाहिए 5, ठीक है। तो मैं अपनी कोशिश में इसमें तो आपको पूरा कंप्लीट करवाना चाहता हूं कि आपके जो 15 नंबर है वो कटे नहीं, ठीक है, फिर आपका कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप में कितने भी नंबर लाओ चाहे, ठीक है, बिल्कुल। चलो शानदार आंसर 36 सी भी आंसर आ रहा है। चलो देख लेते हैं, सी आंसर आ रहा है। समझ लो जिसका आंसर गलत है ना वो खड़ा है तोप के सामने, ठीक है, उसको तोप से उड़ाया जाएगा। चलो देखते हैं कौन उड़ता है। यहाँ पर देखिए तिरछा, पहले तो इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करोगे तो कितना होगा, 4 चौक 16 हो गया, ठीक है, प्लस आपके पास x की वैल्यू है, ठीक है, और 9 81 हो गया 81, ठीक है, प्लस आपके पास x की वैल्यू है और 4/9। इतना इजी क्वेश्चन था जिसने फिर भी गलत कर दिया। तिरछा मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, इसको इससे यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो 16 से मल्टीप्लाई करोगे 9 को तो 144, क्लियर है। फिर आपके पास कितना हुआ, प्लस की वैल्यू है, ठीक है, 9x आपके पास इसी का ऐसा ऐसा है। बोलो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए, जब तो फिर आगे बढ़े, नहीं तो फिर देखते हैं। इसको 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, बराबर इक्वल में रख दिया है, ठीक है, यहाँ पर रखोगे तो 4 8 चौक 32 324, तो आपके पास ये रहा,
प्लस आपके पास ये दिया हुआ है और 4x आपके पास यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ सभी का क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको इधर भेजना है तो इस माइनस का हो जाएगा 9x है, माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल है 324 आपके पास होगा और ये इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्लियर है 144। चलो यहाँ पर 9x से कितना बचा 5x, क्लियर है। चलो इन दोनों में देखिए कितना बचेगा 0, 12 में से 4 गए तो 8 और आपके पास यहाँ पर बचा 1, क्लियर है। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 180 के अंदर से डिवाइड कर दो 5 से तो कितना आया 3 और आपके पास यहाँ पर कितना बचा 5 30 6, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितना आई है 36। तो आपका राइट आंसर कितना होना चाहिए बी। तो किस किस का आंसर गलत है भैया, तैयार हो जाओ। बिल्कुल कोशिश आपको पूरी करनी है, बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी है, ढिलाई बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बी इज करेक्ट आंसर। अगली बात करते हैं निम्न में से संख्या, जो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% क्वेश्चन आने के चांस है, ठीक है, 100% क्वेश्चन आने के चांस है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसी तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है, भिन्न है, ठीक है, ये भिन्न है, ध्यान रखना इस चीज का। इनटू यहाँ पर दिया हुआ है 99, इसको सोल्व करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके आने के फुल चांस है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, और जिसको भी टाइम लगता है ना, तो दोस्तों मैं सभी को कह रहा हूं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मॉक टेस्ट दोगे तभी आपका ये कवर कर पाओगे ये चीजें, ठीक है। मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो साथियों, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपका जो टाइमिंग है वो बैठ पाएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा, ठीक है। मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो। देखो किसी भी टाइप से करो, मैथ के अंदर एक फायदा तो ये है कि आप किसी भी तरीके से करो आंसर तो आपका वही रहेगा, ठीक है, किसी भी तरीके से करो आंसर वही रहेगा। अगर आंसर वो नहीं आया फिर आपका गलत है वो तरीका, ठीक है, तरीका वो गलत है फिर। गुड, चलो देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। मैंने इसको बार बार आपको एक ही चीज सिखाई है, क्या क्यों इस प्रकार की, देखो मैंने पहले यहाँ पे देख लीजिएगा 2 सही 3/5, अगर ये भिन्न दी होती है तो हम इसे किस प्रकार सोल्व करते हैं, 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 5 यही करते हैं ना, फिर जो ऊपर वाली संख्या उसको प्लस का कर देते हैं 3, ठीक है, और फिर आपको इसी प्रकार रख देते हैं 5, यही करना है ना, सेम डिट्टो इसमें भी ऐसा ही करना है, ठीक है। ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, ठीक है, कारण दोनों का समझते हुए चलना है। पहले तो मैंने क्या किया 999 को मल्टीप्लाई किया है 99 से, क्लियर है, फिर आपको क्या करना है प्लस क्या करना है 98, क्लियर है, बटे में आपके पास क्या होगा 99 इंटू आपका पास क्या रहेगा 99। अब एक बात ध्यान से देखिए, ये तो मल्टीप्लाई है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, अब हमारे पास कितना बचा ये वाली संख्या, ठीक है। 98 भी 2 मिनट के लिए रख दो, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करना है उसके बाद में ऐड करना है। तो देखिए जब भी आपको इस प्रकार का दिया हुआ ना, तो आपको क्या करना 99 दिया होता है, यानी 100 के अंदर से अगर मैं एक माइनस कर दूं तो आपके पास कितना आ जाएगा 99, ठीक है। तो 99 की जगह अगर मैं ये संख्या रख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैंने 999 किया, उस 99 की जगह मैंने क्या किया 100 -1 कर दिया, ठीक है, प्लस आपका क्या करना है 98, ठीक है। अब यहाँ पे करोगे 999 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 999 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगी, माइनस करोगे 999, क्लियर है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है प्लस का 98 है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 10 दिया हुआ है, 10 में से 9 गया तो आपके पास होगा 1, क्लियर है। यहाँ पर 9 में से 9 गया तो आपके पास कितना बचेगा 0, क्लियर है ना यहाँ तक, तो 0 आपका मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना बचा आपके पास, ठीक है, यहाँ पर तो 0 रख दिया। देखो यहाँ पर से देखो, जिसको भी अगर इस प्रकार से प्रॉब्लम आती है तो ध्यान रखने का इस तरीके से, ठीक है, 999। अब देखिए 10 में से 0 गया तो आपके पास 9 गया तो 1 होगा सबसे पहले तो, ठीक है, 9 में से 9 गया तो 0 हो गया। यहाँ पर कितना है 8 बचा ना, 8 में से आपके पास 9 नहीं जाएगा, 18 9 आपके पास यहाँ हो गया, यहाँ पर होगा 8 और यहाँ पर आपके पास 9, तो आपके पास देखिए आंसर कितना बचा है 0 बच गया, 9 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया, क्लियर है। अब इसमें क्या करना है, ये तो हमारा सोल्व हो चुका है, अब इसमें प्लस कर दो 9 8, तो आपके पास आंसर निकल कर आएगा, देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पर हो गया 9,
अंत में हो गया 9, फिर आपके पास है 9 और फिर आपके पास 8 और फिर 9। बताइए किसी को क्या प्रॉब्लम आ रही है? चलो अच्छी बात है, चलो कर सकते हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। तो जिसका भी आंसर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, देखिए मैं लिख देता हूं जिसको भी अगर प्रॉब्लम आती है, 2.39। ठीक है, ये स्क्वायर है इसका, ठीक है, माइनस दिया हुआ है, फिर आपके पास दिया हुआ है 1.61, इसका भी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, बटे में दिया हुआ है, पूरे बटे में, ठीक है, फिर दिया हुआ है 2.39 माइनस है 1.61। ठीक है, इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, किस प्रकार बराबर है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आपको बताना है, ठीक है, किसके इक्वल है। चलो राइट आंसर देना है सभी को, ठीक है। देखो रिपीट करने का टाइम नहीं है साथियों, देखो टाइम तो पहले ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है। हमारा टाइम सिर्फ कितने बजे का था, 12 बजे तक का, लेकिन 6 मिनट तो ऑलरेडी ज्यादा हो चुकी है। अभी इस क्वेश्चन में भी थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है, तो आप तुरंत दोबारा से देख लीजिएगा साथियों, ठीक है, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। क्विज देना है सभी को, ध्यान रखना है, बिल्कुल। तो इसका क्वेश्चन आंसर मैं ही बता देता हूं, ध्यान रखना, क्योंकि इसको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल आप सुबह से मेहनत कर रहे हो, मैं बिल्कुल आप सुबह से लग रहे हो, मुझे पता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको जल्द फ्री कर देता हूँ। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने समझ लिया कि इसको ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। अगर जिसको ये फॉर्मूला याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर इसको खोलते हैं तो क्या होता है, एक बार तो प्लस का खुलता है, ठीक है, और एक बार खुलता है माइनस का, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है इस प्रकार। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखो ऊपर वाले को मैंने ए रखा है, इसको बी रखा है, अगर मैं इसको ऊपर वाले को एक बार तो ए कर देता हूं या इसको डायरेक्ट रख देता हूं 2.39, ठीक है, एक बार तो इसको प्लस में लिख देता हूं 1.61, ठीक है, और एक बार इसको लिख देता हूं 2.39 माइनस 1.61। क्लियर है, बटे में आपके पास क्या चीज दी हुई है, 2.39 दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ है 1.61। क्लियर है। अब देखो इससे मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, आपके पास संख्या कौन सी बची है, केवल और केवल ये बची है, ठीक है, 2.39 के अंदर से माइनस कर लो 1.61, ठीक है, तो आपके पास आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ देखते हैं, 9 में से 1 गया तो आपके पास कितना बचा है, ठीक है, यही होगा ना, बिल्कुल। तो अब देखिए, नहीं नहीं सॉरी, ये आपके क्या करना, माइनस वाला है यहाँ पर, तो माइनस से माइनस कटेगा, प्लस का तो आपके पास ऐसा का ऐसा बचेगा, तो आपके पास 10 हो गया है, ठीक है, यहाँ पर 6 3 9 1 10 हो गया है, यहाँ पर देखो कि 2 3 4, तो आपका राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, 4 आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल। उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आ चुका होगा, ठीक है, तो आपका जो भी राइट आंसर होगा बिल्कुल 4 होगा। तो आज के लिए दोस्तों क्लास इतनी ही रहेगी, ठीक है, आज के लिए क्लास इतनी रहेगी, और क्लास कैसी लगी है सभी को बताना है, जाने से पहले आप इतना सा कमेंट तो कर ही सकते हो, अपना फीडबैक तो दे ही सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो बताइए क्लास कैसी लगी है, अगर आपको फिर भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आपको मैं आपको बता देता हूं ठीक है, टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, मैथ बाय शेखर, ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, आपको पीडीएफ में मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है, आपको और जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो इस पे जाके आप उन चीजों से रूबरू बात कर सकते हो, ठीक है, सर से भी, ठीक है, और साइट पे जाके भी आप क्लासे देख सकते हो, ठीक है, साइट पे पीडीएफ भी अगर आपको वहां नहीं मिली है तो पीडीएफ में तो 100% मिलेगी ही मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है, मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो जरूर अगर पुरानी क्लासें देखनी है दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, और वहां पर आपको मैथ की यूजीसी नेट के अंदर आपको मैथ की क्लासें मिलेगी, वहां पर सारी क्लासें आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, पुरानी क्लासें जो भी होगी आपकी, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी है वो बताना है सभी को, क्लास कैसी लगी है आप सभी को, बहुत अच्छी थी गुरुदेव, वेरी नाइस, वेरी नाइस क्लास, ओके, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छी तरीके से तैयारी करना, देखो गैप मत देना, इस पे इस समय आपके पास कोई बिल्कुल भी वक्त नहीं है, ठीक है, आप टाइम दे सको, ठीक है, हाँ, चलो
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। टेक केयर, ख्याल रखना अपना, और रेगुलरिटी बनाए रखना, क्योंकि रेगुलरिटी बनाए रखोगे तो भी आपको हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। चलो, आपने अगर फर्स्ट बार भी क्लास ली है तो उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी आपको भी क्लास, ठीक है। चलो, क्विज क्विज अभी तक तो 5 बजे से ही है, ठीक है। जो भी अगर टाइम बदलेगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, सभी को अच्छी लगी है क्लास, गुड। चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास कल के अंदर, ठीक है।